69,000 शिक्षक भर्ती, सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत तृतीय चरण में प्राप्त 249 की सूची के सापेक्ष त्रुटि विसंगति अभ्यर्थियों की सूची है। ये लिस्ट है जनपद सीतापुर का। तो आपको इससे पहले बता दें कि अभी भी कई जनपद के जो डाइट है उनके द्वारा न कोई लिस्ट जारी किया गया है, न किसी प्रकार की विसंगति बताई जा रही है। अभी भी कई डिस्ट्रिक्ट मतलब अपने लिस्ट को जारी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे लिस्ट मिल रहा है वैसे वैसे आपको ये लिस्ट प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। फिलहाल कुछ जनपद में ऐसे भी हैं जो लिस्ट ना निकाल करके डायरेक्ट जो काउंसलिंग में विसंगति है उनकी कॉल या मैसेज करके उन्हें बता दे रहे हैं। तो ये लिस्ट अब देखिए जारी हो गया सीतापुर का। यहाँ पर देखिए कुल 249 की सूची के सापेक्ष त्रुटि विसंगति अभ्यर्थी की सूची है। तो इसमें विसंगति की देखिए नंबर 1 है, हाई स्कूल में पिता के नाम में भिन्नता है। उसके बाद इंटर के अंक पत्र में और प्रमाण पत्र में त्रुटि है। ये क्या नाम है, मेल कैंडिडेट हैं आदित्य मिश्रा। उसके बाद तीसरे पे यहाँ पर स्नातक प्रमाण पत्र क्रमांक, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अंक पत्र क्रमांक में भिन्नता है। जैसा कि आपको बता दें कि नियुक्ति पत्र में लेट होने का जो कारण है, गहन तरीके से जो प्रमाण पत्र का जांच किया जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे थे जो इनवैलिड रूप से उन्होंने क्या किया था कि काउंसलिंग करा लिया था, जिससे बाद में कई PSC की काफ़ी किरकिरी भी हुआ गवर्नमेंट विभाग सभी के, क्योंकि जांच के बावजूद कैसे इतने अभ्यर्थी पर डे पकड़े गए। अभी थर्ड काउंसलिंग के 3 दिन पहले तक 10-10 या 40-40 लोगों को पकड़ा गया था विसंगति में। इसलिए इस बार काफ़ी गहन जांच किया जा रहा है और नियुक्ति पत्र देने में इसीलिए लेट हो रहा है। तो यहाँ पे छठे पे देख लेते हैं, इनके में वोटर ID नहीं है तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये भी वोटर ID नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर वोटर ID नहीं रहेगा, आपने अगर कोई कार्ड लगाया तो ठीक, अगर वोटर ID नहीं है तो आपसे वो वोटर ID कार्ड मांग सकते हैं। तो इसके लिए यही इसीलिए निकाला गया। फिर देखिए स्नातक अनुक्रमांक में भिन्नता है, ये भी कोई इशू नहीं है, अनुक्रमांक आपका सुधार हो सकता है। हाई स्कूल अंक पत्र में उपनाम में देखिए यहाँ पे नाम में है, ये भी संशोधन के अंतर्गत ही आता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनकी नियुक्ति सुधार के बाद या फिर शपथ पत्र के बाद जारी कर दी जाएगी। पिता के नाम में और हाई स्कूल में बाबूराम और अन्य में बाबूराम वर्मा है। ये इधर देखिए। और क्रमांक 9, हाई स्कूल में अभ्यर्थी का नाम अंशुमा कुमारी है, अन्य अभिलेख में अंशुमा अंकित है, टीचिंग के अंकों का अंकन नहीं है। और फिर 10 पे वोटर ID नहीं है। और नीचे आते हैं 11 पे वोटर कार्ड नाम में विकलांग, प्रमाण पत्र में ऑफलाइन निर्गत जो है 14/8/2014 का है। तो अगर इनके पास ये पुराना तो मान लीजिए है तो अच्छी बात है, नया होता तो दिक्कत हो जाती। आप नया बना के अटैच कर सकेंगे वोटर शपथ पत्र के साथ। फिर देखिए हाई स्कूल एवं स्नातक अंक पत्र क्रमांक में भिन्नता है। यहाँ देखिए वोटर ID कार्ड ही नहीं है। ऑनलाइन आवेदन में हाई स्कूल इंटर अंक पत्र में भिन्नता, पिता के नाम में भिन्नता, पैन कार्ड में नाम में भी भिन्नता है। तो ये भिन्नता वाला है, इन्हें शपथ पत्र देना होगा। ऑनलाइन आवेदन में पिता के नाम में भिन्नता है। और ये देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी के हैं 19 क्रमांक पर, नाम है गिरीश कुमार चतुर्वेदी, अंक पत्र में माता के नाम में भिन्नता है। जबकि 21वें क्रमांक पर देखिए हाई स्कूल के इंटर के नाम में भिन्नता है। और 22-23 पर देखें तो स्नातक में भी इनके में माता के नाम में भिन्नता है, बीएड में पिता के नाम में भिन्नता है। और ये 24 वाले पे देखिए जाति प्रमाण पत्र में पिता का नाम ओम प्रकाश है, शेष में ओम प्रकाश पाल अंकित है। इसके बाद वोटर ID कार्ड नहीं है। फिर देखिए स्नातक अंक पत्र नहीं है। आप लोग नाम उधर देख लीजिएगा, सीतापुर वालों का लिस्ट है तो नाम देख चलिएगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा कुछ। अरे क्रमांक नंबर 29 पे अगर देखें तो यहाँ पे बीएड अंक पत्र में पिता के नाम में भिन्नता है। और फिर देखिए 30 पे BA पूर्णांक 900 के स्थान पर आवेदन में 1000, ये इशू भी यहाँ पे है। तो इसमें तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जैसे कई लोग अलग अलग बना दिए हैं जो अंक, अरे क्या कहते हैं, अंकों का, लेकिन यहाँ पे सीतापुर में ऐसा कुछ नहीं, साथ ही बना दिए हैं। तो BA में 900 के स्थान पे आवेदन में पूर्णांक 1000 भरा गया, यानी मेरिट प्रभावित होगी। पैन कार्ड में स्वयं का नाम, विकलांग प्रमाण पत्र, पिता के नाम में भिन्नता, विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन जो निर्गत है 9/3/11 का। उसके बाद इंटर के अंक पत्र, वोटर ID कार्ड नहीं है। अधिकतर का देखिए वोटर ID कार्ड ही नहीं है, माता के नाम में भिन्नता, वोटर ID कार्ड नहीं है। हाई स्कूल के नाम में
पूजा देवी एवं BA BEd में पूजा भारद्वाज अंकित है। ऑनलाइन आवेदन में माता के नाम में शैल देवी के स्थान पर शैल गुप्ता लिखा है। ऑनलाइन आवेदन में अंक पत्र में देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं है। देखिए ये सब संशोधन के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको वीडियो देखना होगा तो लास्ट जो 2021 फरवरी में जारी किया गया था अंतिम रूप से, उसमें पूरे बताए गए हैं कि कौन कौन संशोधन के अंतर्गत आते हैं। ये कोई मैटर इसको लेकर परेशान मत होइएगा कि आपको दिक्कत होगी। यहाँ शपथ पत्र देंगे और आपको समय दिया जाएगा कम से कम 3 से 6 महीने तक सुधार के लिए। आधार कार्ड देखिए यहाँ पे नहीं है 40 क्रमांक पे। फिर देखिए SC फीमेल, यहाँ पे पुष्पा गौतम, इनके में माता के नाम में भिन्नता है। स्नातक प्रथम वर्ष से व द्वितीय वर्ष के अंक पत्र नहीं है। फिर 44 पे देख लेते हैं SC कैटेगरी के। यहाँ पर 44 क्रमांक को देखिए हाई स्कूल इंटर के प्रमाण पत्र क्रमांक की भिन्नता है। क्रमांक की भिन्नता से मेरिट प्रभावित नहीं होगा क्रमांक की भिन्नता से। और 47 क्रमांक पे देखिए BEd प्रयोगात्मक पूर्णांक में 300 अंकों की जगह 400 अंकित है। पिता के नाम भिन्नता है। फिर आपसे बता दें एक बार कि कई डिस्ट्रिक्ट के अभी प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, जो वहाँ पे लगा हुआ है लिस्ट। कई डिस्ट्रिक्ट लगाए नहीं हैं, कई डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप से कॉल करके बता दे रहे हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो लिस्ट जारी करें, क्योंकि हर जगह तो सीटों की संख्या 249 या 250 300 तो है नहीं। कुछ जगह कम है तो लोग लिस्ट नहीं जारी करके कॉल करके बता देते हैं, 1-2 अभ्यर्थी होते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं कि हर डिस्ट्रिक्ट का ये लिस्ट जारी ही हो। यहाँ पर अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप अपने BSA कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं फ़ोन करके, और नहीं तो आपको जो भी जानकारी मिलेगी तुरंत प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसलिए परेशान ना हो, क्योंकि जो मिलेगा हम तुरंत वहाँ पर आपको जानकारी द्वारा वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। फिर अंक 47 क्रमांक के BEd प्रयोगात्मक पूर्णांक में 300 की जगह 400 अंकित है। पिता के नाम में भी भिन्नता है। इसके अलावा हाई स्कूल इंटर के प्रमाण पत्र क्रमांक में भिन्नता, विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन है। और नीचे देखिए 49 पे हाई स्कूल में माता के नाम में इंटर व पिता अभ्यर्थी के नाम में, स्नातक में व अभ्यर्थी के नाम में भिन्नता है। और अगला देखिएगा 50 ऑनलाइन आवेदन में अभिलेख में अभ्यर्थी के नाम में भिन्नता है। 51 पे स्नातक प्रथम व पैन कार्ड वोटर कार्ड में भिन्नता, विकलांग प्रमाण पत्र ऑफलाइन इनका है। उसके बाद 52 पे भी वोटर कार्ड, और 53 पे भी इंटर अंक पत्र क्रमांक में भिन्नता है। 54 पे BTC का पूर्णांक प्राप्तांक गलत अंकित है, किंतु पूर्णांक प्राप्तांक का कुल योग सही है। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से उल्लेख करके BTC का पूर्णांक प्राप्तांक गलत अंकित है, किंतु पूर्णांक प्राप्तांक का कुल योग जो है सही है। यानी इन्होंने क्या किया है कि डिसबैलेंस कर दिया। जैसे 11 और 9 20 होते हैं, तो इन्होंने कर क्या दिया है कि 10 और 10, यानी योग तो सही हो रहे हैं लेकिन डिफरेंस करके भर दिए हैं, यही है। तो यहाँ पे अच्छी बात यही है, नहीं तो ये मेरिट प्रभावित में बाहर हो जाते हैं। 57 पे इंटर व स्नातक में पिता के नाम में भिन्नता है, विकलांग प्रमाण पत्र ऑफलाइन है इनका 57 पे। और 58 पे देखिए तो BEd के अंकों में भिन्नता, किंतु पूर्णांक व प्राप्तांक का कुल योग सही है। इनके भी वही नीचे वाले में BEd में है, उनका BTC में है। और नाम स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। 60 है हाई स्कूल प्रमाण पत्र के क्रमांक में। कुल 5 पेज का ये PDF है और कुल 5 पेज हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप रुक के भी देख सकते हैं। ये पहला पेज है। कुल 60 लोगों का यहाँ पर दे दिया गया है। जैसे इससे पहले जो PDF जारी किया गया था उसमें क्या कहते हैं कि नियुक्ति पत्र जिनका रोका गया था अलग कर दिए थे, सॉरी क्या कहते हैं उसको, जिनका निरस्त किया गया था वो अलग कर दिए थे, और जिनका विसंगत थे अलग, जो चयनित थे अलग। लेकिन यहाँ पे क्या किए हैं, एक साथ ही जारी कर दिए हैं 60 लोगों का। अब आप जान ही रहे हैं कि अगर मेरिट प्रभावित होगी तो उन्हें होल्ड लिस्ट में डाला जाएगा, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट एग्री नहीं है या फिर विभाग या अधिकारी एग्री नहीं है अंकों के अधिक या कम भरने वाले पर। और देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से उल्लेख भी कर दे रहे हैं कि यहाँ पर अंकों में कुल योग सही है, नहीं तो इन्हें ये नहीं लिखना चाहिए था। अगर उनके साथ देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दे रहे हैं अंकित कुल पूर्णांक प्राप्तांक का कुल योग सही है। कुल 5 पेज का ये PDF सीतापुर जनपद का ये समाप्त हुआ। जैसे ही अन्य जनपद के मिलेंगे हम आपको तुरंत प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल अभी तक जिन भी जनपद का मिला है वो अपलोड कर दिए गए हैं। आज के लिए वीडियो इतना ही। एक बात और बताना था कि जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा लचीलापन होते हैं तो कुछ काफ़ी सख्त होते हैं। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर पड़ गया है काउंसलिंग का, या फिर अब अगर मथुरा उथरा हो गया तो लोग काफ़ी सख्त होते हैं।
और दूसरे जिलों में देखिए क्या होता है कि दूसरे जिलों में तो वोटर आईडी कार्ड ना होने पर भी उन्हें त्रुटि संशोधन में डाल दिया जाता है। अगर आप वोटर आईडी नहीं दिए तो क्या करते हैं, वो विसंगति की लिस्ट बना देते हैं कि हाँ आपको विसंगति में है। और जबकि रामपुर में अगर देखें तो बस फार्म में लिखवाया था कि वोटर आईडी कार्ड की कॉपी नहीं ली थी। तो यहाँ पे देखिए हर जगह में हमने कहा था कि कुछ लचीला होते हैं, जैसे रामपुर में वो लोग विसंगति में नहीं डालेंगे। अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो ठीक है, लिखवा लिया कि हम बाद में दे देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि विसंगति में डाल दिया है, वो बाद में जमा करा लेंगे। लेकिन अन्य डिस्ट्रिक्ट क्या कर रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, देखिए सीतापुर में क्या कर दिया है, उठा के उससे विसंगति में डाल दिया। तो यही था आज के वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।